अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो विद उमैर। आज हम मौजूद हैं खिदमत खलक की उम्दा मिसाल मोहम्मदी आगोश फाउंडेशन चिचावतनी में। यहां पर हम करेंगे बच्चों से बातचीत और फाउंडेशन के चेयरमैन साहब से करेंगे गुफ्तगू और आपको कराएंगे हम फाउंडेशन का विज़िट। तो आइए मेरे साथ। बच्चे जुमे की नमाज के लिए रवाना होते हुए जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं चिचावतनी के मोहम्मदी फाउंडेशन के हाल में। तो अभी मिर्ज़ा फ़याज़ साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक स्पेशल रूम में। इनसे बात करते हैं कि ये रूम जो है वो किस मुताबिक बना जाए। उमैर, ये रूम जो है आप देख रहे हैं, बेड लगा हुआ है और ड्रेसिंग टेबल सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास बलूचिस्तान के कुछ बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स जब मिलने के लिए आते हैं तो बजाय इसके कि वो आकर यहाँ इस शहर में होटलिंग करें, बाहर से खाना खाएं, बाहर रहें, फिर उनके बच्चे मिलने जुलने के लिए आएँ, तो हमने इसी सेंटर के अंदर पेरेंट्स के लिए गेस्ट रूम बना दिया है, ताकि जो बलूचिस्तान से जिन बच्चों के वालिदैन हैं, जिन वालदा आती है, क्योंकि बाप तो इनके फ़ौत हुए हैं, तो वालदा आती है अपने भाई के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ भी, तो फिर इसी रूम में हम उनको स्टे करवाते हैं। उनका खाना पीना, रहाइश, जितने दिन भी वो ये यहाँ इस सेंटर के अंदर रहें। फिर सबसे बढ़कर बच्चे को भी हम इस रूम में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जितने दिन माँ उनकी रहती है यहाँ पे, बच्चा अपनी माँ के साथ वक्त गुजारे और इसी रूम के अंदर रहे। ये स्पेशल रूम है, गेस्ट रूम। ये असल में बच्चों की फैमिली के लिए, ऑर्फन बच्चे जो हमारे पास हैं उनकी फैमिली के लिए ये गेस्ट रूम है, कि वो आएँ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आकर टाइम स्पेंड करें। जो दूर से बच्चे हैं, जो करीब लोकल चिचावतनी के बच्चे हैं, वो तो आते हैं, घर भी चले जाते हैं, उनको हम छुट्टी भी भेज देते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास खुशदार के हैं, कुछ बच्चे हमारे पास कोयटा के हैं, कुछ डेरा बुगटी के हैं, दूर दराज इलाकों के बच्चे हैं जो यहाँ चिचावतनी में आकर आप लोगों के मेज़बान, आप लोग इनके मेज़बान असल में तो आप हैं ना, हम तो सिर्फ एक ये काम कर रहे हैं। तो चिचावतनी शहर, ये शहर जो है ये इन बच्चों का मेज़बान है, तो उनके लिए हमने ये एक रूम। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मदी फाउंडेशन के चेयरमैन। आइए हम उनसे करते हैं कुछ गुफ्तगू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इतना वक्त जो है वो खिदमत खलक में गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मोहम्मदिया आपका, आपकी पूरी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है कि आप अपनी कीमती वक्त से, मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाकी सर, फाउंडेशन जो है वो इसकी बुनियाद कब और सबसे पहले कहाँ रखी गई? 2000 में तकरीबन हमने इसकी जो है बुनियाद रखी, सरगोदा से, स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। 2022 से भी चल रहा है, तो 2019 में फिर हम ये मोहम्मदी आगोश की बुनियाद रखी।
क्योंकि हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, हवा शेल्टर है, दस्तरखान है और माजूर बच्चों का अदारा है। तो इस तरीके से फिर हमने ऑर्फन एज बच्चों की बुनियाद जाके 2019 में रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, चीचावतनी, बूरेवाला और अभी बाग में इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। तो 5-6 शहरों में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। आप ये बताइएगा कि आपके अंदर फाउंडेशन बनाने का जज्बा कैसे आया? हमने 2 बच्चों से ये घर से काम स्टार्ट किया था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं पढ़ रहा था बुखारी शरीफ की कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे पास क़यामत के दिन ऐसे नज़दीक होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो बाकी तो कुछ नहीं, कख नहीं है पल्ले, ना अमाल है, ना रोज़ा है, ना नमाज है, कुछ भी नहीं है। तो शायद एक बख्शिश का सबब है, एक बहाना है, अल्लाह पाक ने उठाकर इस काम के लिए चुना है और बस इसी से मोटिवेशन मिली है। तो इंशाल्लाह इस पे सफ़र जारी है। तो स्टार्ट से लेकर अब तक इन तवील अरसे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात बहुत हैं उमैर, इस काम में मुश्किलात बहुत हैं, स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत ज़्यादा है और सबसे बढ़कर ये है कि आपको शैतान बहुत रोकेगा ये काम करने से, क्योंकि शैतान की तो ख्वाहिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जन्नत में जाने वाला ना बने। तो इस काम में जितने भी लोग इस कार खैर में, इस काफ़िले में, इस मिशन में आकर हमारे साथ शामिल होते हैं वो तो सारे जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे नज़दीक क़यामत के दिन ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, तो फिर तो कोई शक ही नहीं रहा कि वो उम्मती जन्नत। तो शैतान बहुत रोकता है इस काम में, रोड़े अटकाएगा, मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, आप एक मुश्किल से निकलेंगे दूसरी आ जाएगी, लेकिन अल्लाह की मदद भी फिर वैसे ही पहुंचती है। अल्लाह की मदद भी ऐसे ही आती है, उड़ती हुई मदद पहुंचती है। आपको सामने नज़र आएगी कि मेरा रब आपके साथ खड़ा है, आपने पुकारा है, बल्कि पुकारने से पहले ही वो आ जाता है मदद करने के लिए। बेशक। तो सर आप ये बताइए कि जब आपने फाउंडेशन स्टार्ट की है तो शुरू में आपके साथ कितने लोग मुंसलिक थे इस नए काम में? मैं अकेला ही चला था, जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो सफ़र जारी है। रोज़े अज़ल से बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम अकेले ही दुनिया में आए थे। आज आप देख लें माशाल्लाह दुनिया का निज़ाम सिस्टम कैसे चल रहा है। तो हम भी अकेले ही थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके 50 के करीब इस अदारे के मुलाज़म हैं जो बच्चों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। जी माशाल्लाह। क्या बताइएगा कि चीचावतनी के फाउंडेशन में टोटल बच्चों की तादाद कितनी है? 22 बच्चे हैं इस वक्त यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं और 30 बच्चों की गुंजाइश है, 30 बच्चों की। अभी हमने 30 बच्चों की गुंजाइश रखी है, इंशाल्लाह अगर बच्चे बढ़े तो हम ये गुंजाइश बढ़ा देंगे। तो तादाद की लिमिट कितनी तक है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं चीचावतनी के दायरे में? हम 200 बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, 1000 बच्चा कर सकते हैं। ये जो बच्चा आता है अपना रिस्क लेकर आता है, यानी कि अनलिमिट तो है, वो बच्चे आप जो हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं इजीली। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वसाइल से डर नहीं है कि बच्चों का वसाइल कहाँ से आएंगे, हमें इस चीज़ का डर नहीं है। ये मेरे मालिक ने, अल्लाह ने पूरा करना है। बड़ी बड़ी दुनिया बैठी हुई है यहाँ चीचावतनी में, बड़े बड़े ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमारी एक आवाज़ पर चले आते हैं और आकर इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं। और आपके चैनल की वसातत से मैं ये चीचावतनी के शहरियों से अपील भी करूँगा कि खुदारा आप वक्त निकालें, कम से कम महीने में, वीक में और दिन में, जब भी आपको वक्त मिलता है आप आएँ और इन बच्चों के साथ आकर बैठें, इनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखें और इनको अपनापन फ़ील करवाएं। इनको बताएं कि आप यतीम नहीं है, पूरा चीचावतनी शहर आपके साथ है। तो ये चीचावतनी के शहरियों से ज़रा अपील है कि वो ज़रूर आएँ। नोट किया है कि बच्चे जो हैं वो आपको बाबा कह के पुकारते हैं, तो बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो बड़े ऑनर की बात है और बड़ी इसमें जो फीलिंग है वो अल्फाज की मोहताज नहीं है। तो बच्चों का जो प्यार है जब वो बाबा कहते हैं ना, आपको पता है कि जब बंदे की अपनी औलाद हो, बंदा सुबह बिज़नेस पे जाए, जॉब पर जाए, जब शाम को वापस आता है तो घर पहुंचता है तो बच्चा अपने बाप को बापा कहकर जब लुटता है तो उसकी सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। तो जब ये भी मुझे बाबा जानी कहते हैं तो मेरी तो सारी थकन, सारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, दुख, वो जो आपने कहा है ना जो हर्डल्स आती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा खलूस है जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो बच्चों के रिश्तेदार हैं उनकी मुलाकात आप कब करवाते हैं? महीने में 1 दिन और हर वीकेंड पे कॉल पे बच्चे अपने घर बात कर सकते हैं।
और इसके अलावा कोई इमरजेंसी हो, बच्चे घर जाना चाहें, अपनी माँ के साथ मिलना चाहें, माँ बच्चों को लेकर जाना चाहे, तो हम रुकावट पैदा नहीं करते। बस हम ये चाहते हैं कि हम जो बच्चों की तरबियत करते हैं, यहाँ पे हमने मेहनत की होती है, बच्चे की तरबियत, मैनर, एटीट्यूड, बच्चे को हर चीज़ हम बच्चे को एक लेवल पर जाकर सिखाते हैं। तो फिर जब दोबारा बच्चा घर जाता है, कुछ दिन ज़्यादा रहा है, वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि माहौल नहीं उसको वैसा घर पे मिल रहा होता। तो बाकी हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो क्या आपने इक़दाम किए हुए हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले तो हमारे कैम लगे हुए हैं। आपका अगर कैमरामैन दिखाएं तो कैमरामैन आपको दिखा सकता है, वो बैक पे LCD लगी हुई है आपके, और ये ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो सिक्योरिटी मेरे मोबाइल पर है, मेरी गाड़ी में है, और फिर ऐसा ही एक कंट्रोल रूम हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद में बना है, जहाँ से ये कैमरे ऑपरेट होते हैं। और वहाँ पे 24 घंटे शिफ्ट वाइज 3 लोग हैं, 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी है। कोई भी मसला मसाइल हो, हम खुद इसको ऑपरेट हेड ऑफिस कर रहा होता है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, और बच्चों की सिक्योरिटी के हवाले से आउटस्टैंडिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंतज़ामात हैं। तो यहाँ पर कितना स्टाफ जो है वो अवेलेबल कितने होते हैं? एक हमारे पास फैमिली है, मियाँ बीवी हैं जो किचन को लुक आफ्टर करते हैं, और इसके अलावा हमारी CEO हैं एक, जो ओवरऑल इस पूरे मैनेजमेंट को, पूरे इंतज़ाम को, इस सेंटर को चलाती हैं। माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ हैं उनकी। और अल्लाह ने, मैं अगर ये कहूँ कि इस खातून को, कि अल्लाह पाक ने उनको एक फ़रिश्ता सिफ्त जो है वो एक खातून है, और उनकी फैमिली पूरी, उनके बाबा हाजी याकूब साहब वो बड़ी स्ट्रगल करते हैं। मैं जब भी आता हूँ, अचानक भी आया हूँ, जब भी आए वो यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। हमारी CEO, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, पूरी फैमिली, उनके भाई, कज़न, सब इस सेंटर की लुका और वॉलंटियर करते हैं, बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी लालच के। तो एक तो वो फैमिली है, उसके अलावा टीचर्स हैं यहाँ पे हमने हायर की हुई हैं जो बच्चों की स्टडी करवाते हैं, क्योंकि हमने स्कूल अपना ही अंदर बनाया हुआ है बच्चों के लिए। और इसके अलावा सफाई के लिए अलग बंदा है, सिक्योरिटी के लिए अलग बंदा है। हमारे कारी साहब हैं, 5 वक्त कारी कमरुज़्ज़मान, 5 वक्त की जमात करवाते हैं, कुरान पाक की तालीम करवाते हैं। और एडमिन अफसर हैं यहाँ के पूरी मैनेजमेंट के जो इंतज़ामात हैं यहाँ ये देखते हैं। जी सर, आप ये बताइए कि जब आपने ये पूरा सेटअप बनाया है तो इसके बाद आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं? उमैर हम 5 शहरों में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त 250-300 बच्चा हमारे पास, बच्चियां भी मौजूद हैं इस्लामाबाद सेंटर में। ये जितना तकलीफ़ दे या मुश्किल काम है, या जितनी इस काम के अंदर हर्डल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, इस काम का अजर भी उतना ही बड़ा है, इनाम बहुत बड़ा है इस काम का। क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी, माँ बेटी को नहीं पहचान पाएगी, बेटा बाप को पहचानने से इनकार कर देगा। तब एक आवाज़ लगेगी, यतीम की कफ़ालत करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया रहमत तले आ जाएँ। तो मुझे एक तो ये है कि मुझे क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो, और हौज़े कौसर पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी का प्याला पीऊँ। इसके अलावा जो बेसिक आपका सवाल है, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, मुझे इन बच्चों ने अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी सिखाई है। मैं आपको बताऊँ, मेरी 45 साल उम्र है, और शायद मैं अपनी इस लाइफ में अपने रब को नहीं पहचान पाया, मैं उस मार्फत पर नहीं पहुंच पाया। मुझे ये तो पता था कि मुझे पैदा करने वाला मेरा रब है, वो मुझे रिस्क देता है, वो मेरी कफ़ालत करता है, वो मेरे इंतज़ामात, मेरे ज़रूरियात ज़िंदगी, मेरी फैमिली, तमाम चीज़ों को वो लुक आफ्टर करता है। और वो करता है, रहीम है, गफ़ूर है, करीम है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। लेकिन जब मैंने इन यतीम बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, तो इन बच्चों ने मुझे मेरे रब से मोहब्बत करनी सिखाई, मुझे मेरे रब से मिलाया। इन बच्चों ने मुझे अपने रब से वो प्यार दिया, मुझे मांगना ही नहीं पड़ता कुछ। आप अंदाज़ा करें कि ये महंगाई का दौर है, इस महंगाई के दौर में 2 बच्चों को पालना मुश्किल है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से, शिद्दत से, हर चीज़ से। लेकिन मेरा रब मुझे इस लेवल पर आने नहीं देता। 250-300 बच्चा है मेरे पास, मैं मांगता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचता हूँ कि या अल्लाह मैंने इन बच्चों के लिए ये करना है, उधर से वो हो जाता है, पता ही नहीं चलता, सामने नज़र आता है। उसकी मदद मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में पहुँचती है, लम्हों में पहुँचती है। वो उड़ते हुए, परेशान क्यों होते हैं आप? मुझे एक तसल्ली होती है, वो मुझे मेरे रब ने बहुत कुछ दिखाया है।
खुली आंखों से दिखाया है, बंद आंखों से दिखाया है। रात को सोता हूँ तो अल्लाह की रहमत आ जाती है, मुझे मेरे पास आ जाती है कि जी आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपने इन तकलीफ़ों से आपके लिए बड़ा इनाम है। तो जब इन बच्चों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी और सबसे बढ़कर मुझे इन्होंने अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी सिखाई, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए फिर उसके लिए तो दुनिया और जहान जो है वसख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को तस्ख़ीर कर लेता है वो बंदा। तो मुझे इन बच्चों ने अल्लाह से मोहब्बत करनी सिखाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ा इनाम है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब कल क़यामत के दिन मैं पेश होगा अपने रब के सामने, तो तब भी उसकी रहमत मेरे साथ शामिल होगी इंशाअल्लाह। आप हमारे व्यूवर्स के लिए, लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहें? चीचा वतनी के शहरियों को मेरा ये मैसेज है कि आप इन बच्चों की मेज़बानी करें, इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें। ये यतीम बच्चे हैं, खुदा की कसम आप इन बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखें, आपके घर में आसानियाँ आएंगी, आपकी बीमारियाँ ख़त्म होंगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म होंगी, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके घर में, आपकी फैमिली में रहमतें बरसेंगी और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मेरी चीचा वतनी के शहरियों से ये गुजारिश है, जितने भी लोग चीचा वतनी के इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को वायरल करें, इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 91W हाउसिंग कॉलोनी चीचा वतनी में मोहम्मदी आगोश है। हमें आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, हमें सिर्फ आपसे आपका कीमती वक्त चाहिए। आप आएँ, आकर हमारे बच्चों को वक्त दें, बच्चों के साथ मिलें, अपनी फैमिली के साथ आएँ और अपने बच्चों को लेकर आएँ, ताकि खिदमत खलक का ये जज्बा हम अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर जाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि आपकी औलाद, नेक औलाद आपके लिए सदका जारिया है। तो अगर हमने अपनी औलाद को कुछ सिखाना ही नहीं है, तो मरने के बाद हमारी कब्र में कैसे रोशनी होगी, हमारी कब्र में कैसे खुशबुएँ आएंगी, हमारी कब्र कैसे वसी और कुशादा होगी जब आपकी औलाद ये काम सीखेगी। हमने अपनी औलाद में, अपने बच्चों में आगे ये खिदमत खलक का जज्बा ट्रांसफ़र करना है। तो हमारी चीचा वतनी के शहरियों के आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर आप हमारे बच्चों के साथ, इन यतीम बच्चों के सर पे दस्तखत शफ़क़त रखें। अल्लाह आपकी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर करेगा। आमीन। हमारे साथ अभी मौजूद थे मोहम्मदी आगोश फाउंडेशन के चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद फ़याज़ साहब। जी आइए हम मोहम्मदी फाउंडेशन चीचा वतनी के बच्चों से करते हैं कुछ गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शमरेज़। क्या पढ़ते हैं आप, कौन सी क्लास में? प्रेप। प्रेप में। तो कैसा फ़ील करते हैं आप यहाँ पर, मज़े कर रहे हो? जी। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? शीराज। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? प्रेप। आप कैसा फ़ील करते हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ मुहैया मिलती है, चीज़ें आपको यहाँ पर? मिलती है जी। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहें? तिलावत। चले तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बेटा क्या नाम है आपका? नौरोज़। आप कितनी देर से यहाँ पर मोहम्मदी फाउंडेशन चीचा वतनी में? 8 महीने। 8 महीने से। तो कौन सी क्लास में आप? प्रेप। आप ये फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मिर्ज़ा फ़याज़ साहब, उनको किस नाम से पुकारते हैं? बाबा। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाइए ये कसम, खाइए बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान